जल्दी जल्दी चला जाता हूँ, खेत जोत कर आ जाऊंगा। बारिश आने ही वाली है, सारा काम पहले ही निपटा लूं, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। अरे बाप रे, लगता है कुछ देर में बारिश ही हो जाएगी। आसमान भी काले पीले हो गए हैं। जिसके बाद चिंटू जल्दी जल्दी अपने खेत की तरफ भागने लगता है। अरे चिंटू, कहाँ भागा जा रहा है? देख, मेरा एक काम कर दे, बारिश आने ही वाली है। तू फटाफट पहले मेरे खेत को जोत दिया। जब ऊपर वाला फ्री का पानी दे रहा है तो मैं खरीद कर पानी क्यों डालूं? जा पहले मेरा खेत जोत दिया। पर मैं तो अपना खेत जोतने जा रहा था, मुझे भी तो फसल लगानी है। आपकी खेत की जुताई मैं कल कर दूंगा। अरे अब तो बरसात का मौसम आने ही वाला है और अब तो हर दूसरे दिन बारिश होगी, तो अपना खेत तू कल जोत लेना। जा पहले मेरा खेत जोत दिया। जा, आज तू मेरे खेत पर काम कर दे। अब भला एक पड़ोसी ही तो पड़ोसी के काम आता है ना। जा जल्दी जा। चिंटू बदलू का सारा खेत बारिश आने के चक्कर में समय से पहले ही जोत देता है, लेकिन पूरा खेत जोतने के बाद जब वो ध्यान देता है तो बारिश का नामो निशान ही मिट चुका था। आसमान बिल्कुल साफ हो गया था, धूप दिखने लग गई थी। अरे ये क्या हुआ, वापिस धूप निकल आई। अभी कुछ देर पहले तो घने बादल थे। चलो अच्छा ही है जो मैंने अपने खेत पे काम नहीं किया। जब अगली बार बारिश होने वाली होगी तब अपने खेत पर काम कर लूंगा। अब मैं बहुत थक गया हूँ, अब मैं घर जाके आराम कर लेता हूँ। अरे क्या किस्मत पाई है तूने। तेरी मनहूसियत की वजह से आज बारिश भी नहीं हुई। तेरा मन ही नहीं था मेरे खेत में काम करने का। ये ले अपने पैसे, पनौती कहीं का। मुझे तो तुझे पैसे देने भी नहीं चाहिए थे, लेकिन तू इसी गांव का है इसलिए दे रहा हूँ। आ गए? आइए, खाना बना रखा है, खा लीजिए। हाँ खाना लाओ 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 लाओ, काफी भूख लगी हुई है। तुम लोगों ने खा लिया क्या? हाँ, हम लोगों ने खा लिया है। अब आप भी खाना खाकर सो जाइएगा। तुम लोगों का झूठ बोलना कब बंद होगा? मुझे पता है तुम लोगों ने सुबह एक बार ही खाना खाया, उसके बाद कुछ भी नहीं खाया। मैं भी कितना निकम्मा हूँ, अपने घर वालों का पेट भी नहीं भर पाया। माँ ऐसा क्यों होता है? मैं तो सबकी मदद करता हूँ और भगवान मेरी मदद क्यों नहीं करता? अभी तक पैसों की दिक्कत खत्म नहीं हुई। बेटा कोई बात नहीं, आज बुरा वक्त चल रहा है तो कल अच्छा वक्त भी आएगा। भगवान पे भरोसा रख। तू बस कभी किसी से बेईमानी मत करना। हे भगवान, माँ की बात सच हो जाए बस। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ और अपनी पत्नी को खुश रख सकूं। जिसके बाद चिंटू खाना खाकर सो जाता है। अगले ही दिन चिंटू अपने बैलों को लेकर खेत की तरफ चल देता है। आज भी आसमान में बहुत घने बादल होने की वजह से वो अपने खेत पर काम करने के लिए जल्दी जल्दी अपने खेतों की तरफ जा रहा था। हे भगवान मेरी मदद कीजिए। मेरे नसीब में कब पैसे आएंगे? आज कहाँ जा रहा है चिंटू? मेरा एक और खेत जोत दे, बारिश आने वाली है, मुझे उसमें फसल लगानी है। तेरी बहुत मेहरबानी होगी दोस्त। याद है ना, एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। नहीं, आज नहीं। आज मैं पहले अपने लिए काम करूंगा, तब किसी की मदद। पहले दूसरों का काम करने के चक्कर में मेरा नुकसान होता है। अब नहीं, बस पहले मैं अपना खेत जोतूंगा। पड़ोसी तो आप भी है ना, आप क्यों नहीं मेरे काम आते? इतना कहकर चिंटू अपने खेत की तरफ चल दिया। बहुत बोलने लगा है ये चिंटू, इसका कुछ करना पड़ेगा। बहुत गर्मी आ गई है इसमें। अपने खेत में काम करने के बाद चिंटू वापस अपने घर चला जाता है। खा पी कर वो चुपचाप बिस्तर पर जाकर सो जाता है। रात से सुबह होने वाली है, मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है? जिसके कुछ देर बाद ही सोमती गहरी नींद में सो जाती है और सपना देखती है कि वो किसी घने जंगल में जा रही है। आगे जाकर उसे एक साधु मिलते हैं। आओ, आ जाओ, आ जाओ। कल तुम्हारे पति की किस्मत खुलने वाली है। कल खेती करते वक्त उसे सोने से भरा एक मटका मिलने वाला है। बस उसे बोलना कि वो उसे उठाकर अपने साथ ले आए, किसी और को ना दे। साधु की बात खत्म होते ही चिंटू की बीवी की नींद खुल जाती है। हे भगवान, क्या ये सब सच है? ये मैंने क्या देखा? क्या हुआ? क्या सच है? मुझे एक साधु बता रहे थे
कि आज खेती करते वक्त आपको एक सोने का मटका मिलेगा, वो आप सीधा अपने घर लेकर आना। बकवास, ऐसे कितने सपने मैंने देखे हैं, आज तक मुझे ऐसा कुछ नहीं मिला। सपने कभी सच होते हैं क्या? अगर मुझ पर विश्वास नहीं है तो अपनी माँ से जाकर पूछो कि सुबह का सपना सच होता है या नहीं। हाँ बेटा, भोर के समय का सपना हमेशा सच ही होता है। बहू की बात मान ले, अगर इसका सपना सच हुआ तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं हुआ तो नुकसान क्या है। चलो, अब ये दोनों कह रहे हैं तो ये बात भी सच हो सकती है, भरोसा करके देख लेता हूँ। कुछ देर बाद चिंटू फावड़ा लेकर अपने खेत में चला जाता है और अपना काम करना शुरू कर देता है। लेकिन ये खेत तो माधव चाचा का है, अगर इसमें सोना मिला तो ये सोना तो उसका होगा, ये मैं कैसे ले सकता हूँ? ठीक है, अगर कुछ मिला तो मैं बेईमानी नहीं करूँगा, मैं सारा सोना माधव चाचा को दे आऊंगा। चिंटू खेत में खुदाई शुरू कर देता है। बहुत काम करने के बाद भी उसे कुछ नहीं मिलता। अब वो थक हार कर अपना काम खत्म करके अपने घर चल देता है। मैंने कहा ही था कि ये सब सपने सच नहीं होते, लेकिन मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं है। क्या हुआ रे चिंटू, कौन तेरी बात नहीं मान रहा? क्या बताऊं, मेरी पत्नी ने सुबह सुबह एक सपना देखा कि आज खेती करते वक्त मुझे एक सोने से भरा मटका मिलेगा। मैंने माधव चाचा के खेत में इतनी खुदाई कर दी, लेकिन कहीं भी सोना नहीं मिला। सपने भी कभी सच होते हैं, बुद्धू कहीं का। जल्दी से जाकर देखता हूँ, क्या पता सोने से भरा मटका मुझे ही मिल जाए। मेरी किस्मत तो पहले से ही बहुत अच्छी है। बदलू चिंटू के जाते ही हाथ से खेत की मिट्टी खोदने लगता है। अचानक उसे मिट्टी के अंदर से एक मटका दिखाई देता है। जैसे ही वो उसे बाहर निकालता है, उसमें से बहुत खतरनाक कीड़े निकलते हैं। छी 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 छी, कितने गंदे कीड़े हैं। आज तो मैं इस चिंटू के बच्चे को छोड़ूंगा नहीं। उसने ही जानबूझकर ये मटका यहाँ रखा होगा मेरे लिए। अब मैं उसे मजा चखाता हूँ। आज रात मैं ये मटका ले जाकर उसके घर में डाल दूंगा, फिर ये सारे कीड़े उसे मजा चखाएंगे। रात होते ही बदलू मटका लेकर चिंटू के घर पहुँच जाता है। चिंटू अपनी बीवी के साथ अपने घर में गहरी नींद में सो रहा था। दरवाजा खुला देखकर बदलू वहाँ मटका फेंककर वहाँ से भाग जाता है। ये सब क्या है? सोना? ये किसने फेंका है? हे भगवान, तूने मेरी सुन ली, मेरी किस्मत खुल गई। देखा, मैंने कहा था ना, सोने से भरा मटका आपको जरूर मिलेगा। आपने इसके लिए पूरी मेहनत नहीं करी, लेकिन जो किस्मत में लिखा था उसे कोई नहीं टाल सकता। सोने से भरा मटका आखिरकार हमें ही मिला।